हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल ऑफ मार्केट। यार मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं बेसिक टू एडवांस वीडियो कैसे बनाऊं। मतलब मैंने आपको कई बार, आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने लाइव ट्रेडिंग करते हुए मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट कोर्स लेके आऊंगा बाइनरी ट्रेडिंग पे। बट मैंने तीन चीज़ों पे ब्रेक डाउन करा है जो भी मैं कोर्स लेके आऊंगा। तो पहला तो हमारा जो कोर्स है वो हमारा इंडिकेटर्स पे रहेगा, यानी कि जो ये वाली वीडियो है वो वन ऑफ द इंडिकेटर पे ही है। तो इंडिकेटर आपको मालूम है कि मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, राइट? एक इंडिकेटर नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो मेजर इंडिकेटर है उनको मैं कवर करूंगा। एंड बिलीव मी, मैं एकदम क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ हर कोर्स पे। जैसे ये पहली वीडियो मेरी मूविंग एवरेजेस पे होने वाली है। एंड इसके काफी सारी सीरीज होंगी, हो सकता है कि 15 से 20 वीडियो, बट छोटे छोटे टाइम फ्रेम की होंगी, 5 मिनट 8 मिनट की। एंड आप 1.25x पे भी तेज करके देख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा कम टाइम में ज्यादा देखना है। एंड अनदर जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो हमारा प्राइस एक्शन पे होगा। ठीक है, प्राइस एक्शन आप जानते ही होंगे कि मतलब जो मार्केट जिस तरीके से मूव करती है, जो जैसे ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, एंड ये जो आप लाइन देख रहे हो ये मूविंग एवरेज है जिसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, देन थर्ड हमारा जो होगा वो हमारा बाइनरी ट्रेडिंग पे होगा जिसमें हम ये सब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तीन चीजों पे मैंने डिवाइड कर रखा है अपने आने वाले कोर्स को। तो ये वाला फर्स्ट वीडियो मेरा रहेगा इंडिकेटर पे। और इंडिकेटर कौन सा सबसे ज्यादा फेमस इंडिकेटर मुझे लगता है कि आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस। एक अमेच्योर जो बिगिनर ट्रेडर होता है उससे लेके जो फिर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर होता है, फिर जो एडवांस लेवल ट्रेडर होता है, फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस तक होते हैं। मतलब ये इंडिकेटर पहला ऐसा इंडिकेटर है जो हर कोई यूज करता है, राइट? बिकॉज ये इसके पीछे की मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो ही ऐसी होती है कि मतलब इसको काफी यूजफुल बना देती है, राइट, किसी के लिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं कि हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बात ये कि हम लोग सिर्फ इंडिकेटर यूज करना नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इंडिकेटर का जो ब्रेन होता है, ठीक है, जो भी मतलब हर चीज का एक फंडामेंटल होता है जिसके ऊपर कोई भी चीज काम करती है। ठीक है, तो बहुत ऑनेस्टली मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है कि इंडिकेटर के पीछे भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होती होंगी, काम कैसे करता होगा। तो जब आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी ना, कि जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एंड किस लिए बनाया गया था ये इंडिकेटर एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर ये आपका फाउंडेशनल पार्ट होगा, राइट? आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो भाई, वो उसकी फाउंडेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि आप जब घर भी बनाते हो ना तो आप कहते हैं उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए तभी घर भी ऊपर अच्छा बनेगा। तो सिमिलरली हर चीज में वही चीज अप्लाई होती है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी आप स्ट्रेटेजी बाद में बनाना। क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई वो डायरेक्टली स्ट्रेटेजी पे कूद जाते हैं कि भाई मुझे स्ट्रेटेजी बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो। ऐसी चीजें काम नहीं करती भाई। अगर आप मार्केट को लेके सीरियस हो देन प्लीज एक्चुअली में सीरियस रहो। एंड उसका मतलब ये है सीरियस होने का कि आप अपने फाउंडेशंस पे काम करो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है। ऑब्वियस सी बात है कि मूविंग एवरेज काफी सारे टाइप्स के होते हैं, एक टाइप का नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है, जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती है, नए नए लोग आते हैं, कुछ कुछ अपने इंडिकेटर्स भी बना देते हैं। बट उनमें से जो कुछ एकदम डायमंड इंडिकेटर्स होते हैं, जो डायमंड तरीके की चीजें होती हैं, वो निकल के ऊपर आती हैं। ठीक है, देन हम लोग आते हैं सेटिंग वाले पार्ट पे। सेटिंग पार्ट ये होता है दोस्त कि जो भी मूविंग एवरेज होता है ना, उसकी एक टाइम वैल्यू होती है कि आप उसको कितने पे सेट करना चाहते हो। आप उसकी वैल्यू 5 रखना चाहते हो, 200 रखना चाहते हो। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि सेटिंग किस तरह की कंडीशंस के लिए बेस्ट सेटिंग क्या है। गॉट इट? देन एक और चीज होती है कि जरूरी नहीं कि मूविंग एवरेज सिर्फ ऐसे आपने एक अप्लाई कर लिया यही एक मूविंग एवरेज है। आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स पे भी ट्रेड कर सकते हो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रेटजी। बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी होती है क्रॉसओवर्स पे। एंड खुद मेरे पास पर्सनली 5 से 6 स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं काफी बार यूज कर चुका हूँ, एंड मैं आपको भी शेयर करूंगा। और आप लोग ट्रेड करके रिजल्ट आप लोग खुद देख लेना। तो ये हम लोग क्रॉसओवर्स भी इसमें कवर करेंगे। देन लास्ट स्टेज हमारी आएगी बाइनरी स्ट्रेटजी, राइट? कि मतलब हम जो हमारी प्रूवन स्ट्रेटजी मेरी पर्टिकुलर, जो कि सिर्फ दो हैं, क्योंकि क्रॉसओवर्स तो काफी सारे हो सकते हैं, राइट? आप क्रॉसओवर किसी का भी बना दो, आप 15 ईएमए और 5 का बना दो, आप 20 एसएमए 15 एसएमए और आप इसकी जगह 30 एसएमए लगा लो। ठीक है, इससे भी आपको ट्रेंड मालूम चलेगा। तो बहुत तरीके के होते हैं, बट मैं आपको कोशिश करूंगा फिल्टर आउट करके चीजें बताऊं। ठीक है,
तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे फाउंडेशन से। तो पहली 2-3 वीडियो जो आपकी होंगी इंक्लूडिंग दिस वीडियो वो फाउंडेशंस पे होंगी। देन उसके बाद मूविंग एवरेज टाइप्स पे हम लोग बात करेंगे, देन सेटिंग्स पे, देन क्रॉसओवर्स पे, एंड देन बाइनरी स्ट्रेटजी पे। गॉट इट? चलो देन अब सबसे पहला सवाल ये कि भाई ये मूविंग एवरेज होता क्या है। तो भाई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, ये मार्केट की प्राइस को स्मूथ करता है, राइट? मतलब नॉइज कम करेगा एंड आपको ट्रेंड क्लियर दिखाएगा। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देख रहे होगे कि चार्ट यहां से मूव कर रहा है, ठीक है? अब किसी भी एकदम बिगिनर ट्रेडर के लिए उसको कैप्चर करना मुश्किल होगा कि यार एक्चुअली में मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे उसको लगेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे उसको लगेगा नीचे आ रहा है, यहाँ पे लगेगा नीचे आ रहा है। बट मूविंग एवरेज क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गिरा बट क्या मूविंग एवरेज नीचे गया? नहीं गया। यहाँ पे मार्केट गिरा, क्या मूविंग एवरेज नीचे गया? नहीं गया। यहाँ पे नीचे आया, नीचे गया मूविंग एवरेज? हाँ हल्का सा नीचे हुआ बट फिर से ऊपर हो गया। तो ये क्या करता है, ये नॉइज है मार्केट की। जब आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई मार्केट की नॉइज को इग्नोर करो, वो नॉइज यही होती है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है ना अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड, उसको बोलते हैं हम लोग नॉइज। फिर से रिपीट कर देता हूं, अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड इज अ नॉइज। गॉट इट? ओके। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर नॉइज को फिल्टर करता है, ट्रेंड को रिवील करता है एंड आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इसको हम एवरेज क्यों नहीं बोलते, मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं? राइट, क्योंकि इसका नाम पड़ा हुआ है तो कोई तो मतलब होगा ना इसके पीछे का। तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है दोस्त। जो मूविंग का मतलब है कि हर टाइम इसकी लाइन मूव करती रहती है। यानी कि अगर आपका ये वाली कैंडल बन रही है ना, तो ये बन के जैसे ही खत्म होगी ना, ये लाइन हल्की सी आगे बढ़ जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि ये वाली कैंडल किस वॉल्यूम में बनी है और किस डायरेक्शन में बनी है। गॉट इट? देन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नई कैंडल फॉर्म हुई एंड उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पे बन के खत्म हुई है। ठीक है, तो हमेशा जो लाइन होगी वो चार्ट को फॉलो करेगी, चार्ट लाइन को फॉलो नहीं करेगा। समझ गए? इसीलिए कहते हैं प्राइस एक्शन इज द किंग। तो ये जो चीज है ना, ये मेन किंग है। बट अगर आप बिगिनर हो तो मूविंग एवरेजेस नो डाउट भाई बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो इट्स अ यहीं पे लिखा हुआ है द मूविंग एवरेजेस डायनेमिक मूव्स एज द प्राइस डेटा मूव्स, मतलब मूव करता रहता है। डायनेमिक का मतलब यही होता है कि एक जगह स्टिक नहीं रहता। चलो, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ माय पॉइंट इज कि अभी ये कोर्स है किसके लिए? ठीक है, तो भाई है तो खैर सबके लिए ही, जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है वो भी देख सकता है। ठीक है, सी इफ यू आर न्यू टू ट्रेडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस में आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हम लोग एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको कुछ नहीं मालूम कि भाई मूविंग एवरेज होता क्या है, उसको तो हम सब बताएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, वैसे भी हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपकी न्यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर आप एडवांस लेवल पे भी हो, देन भाई आई एम 100% श्योर आपको किसी चीज की कितनी भी नॉलेज हो, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा पार्ट है जो आपसे छूट ही जाता है। राइट, तो उस केस में जो अभी 4-5 वीडियोस आएंगी उनको आप रेगुलरली देख लेना एंड आई एम 100% श्योर आपको कुछ स्पेशल मिलेगा इस वाली वीडियो से। गॉट इट? तो नाउ अभी एक रियलिटी चेक दे दूं आपको बहुत जल्दी। वो ये है कि भाई ये इंडिकेटर है, ठीक है, कोई भी फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं करता। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता मतलब मार्केट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। और 100% अगर एक्यूरेट होता तो कभी भी इतना ज्यादा रिटर्न भी जनरेट नहीं करता। राइट, सो द थिंग इज ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। इस कोर्स का पर्पस आपको बेटर डिसीजन लेना सिखाना है। गारंटीड प्रॉफिट जैसा मैं कोई भी यहाँ पे चीजें नहीं बोलूंगा। तो इसमें क्या है कि आप अपना रिस्क मैनेज करना सीख जाओगे, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, डिसिप्लिन रहना सीख जाओगे। जब एक ही इंडिकेटर को आप डेली यूज करोगे, देन जस्ट थिंक अबाउट कि आप 1 साल में 2 साल में किस लेवल पे आप बेटर हो जाओगे। गॉट इट? तो मेरा यही गोल है कि मैं आपको बेटर बनाऊं, नॉट मैं यहाँ पे 100% स्ट्रेटेजी कोई भी बेचने नहीं या फिर देने नहीं आया हूँ। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंट्रो वीडियो था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग जाएंगे कि एमएसीडी टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड एमएसीडी काम कैसे करता है, बहुत सारी डिटेल्स में जाएंगे। बट अभी हमारी ये इनिशियल वीडियो थी, एक इंट्रोडक्शन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट।
एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स को सीखना एंड मूविंग एवरेज को पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। सो अभी क्योंकि ये सीरीज में वीडियोस आएंगी तो आप एक भी वीडियो मिस मत कर दो। उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना एंड अपडेटेड भी रहोगे आप। एंड सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।